डाल दिया वरुण देव ने और उसे वरदान दे दिया कि जब तक सूरज चांद और समुद्र रहेगा तब तक इस ब्रह्मगिरी के गड्ढे में जल रहेगा। गौतम ऋषि के तप से वरुण देव प्रसन्न हो गए और अक्षय जल प्रदान करके अदृश्य हो गए। गौतम ऋषि ने अपनी ब्रह्म विद्या से उस जल से पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत को हरा भरा कर दिया। फलदार वृक्ष लगाए, रसदार फल लगाए, जिन फलों से भी पानी निकले ऐसे फल लगाए कि आप छोटे 2 फल भी खा लें तो प्यास बुझ जाए। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि ने सबसे पहले द्राक्ष का फल लगाया, अंगूर लगाया, जो आज भी हजारों वर्षों से आज भी नासिक जिले में अंगूर पाया जाता है, अंगूर की खेती होती है। ये गौतम ऋषि के एग्रीकल्चर की बुद्धि का कमाल है कि अंगूर की खोज करके गौतम ऋषि कृषि के रूप में हमें दान करके चले गए। और हम जानते ही अंगूर की महिमा क्या है, अंगूर में कितनी ऊर्जा है। और बड़ी बात कैसी है, देखो अंगूर हमेशा गर्मी में आता है, जब पानी सूखता है धरती में तब अंगूर आता है। आपत्ति काल में अंगूर का जन्म होता है। अब जब फल पैदा होने लगे किसी धरती पर, उस धरती की कीमत तो बढ़ जाती। जो ब्राह्मण छोड़ के चले गए थे वो सारे ब्राह्मण लौट लौट के ब्रह्मगिरी आने लगे लालच के कारण, क्योंकि गौतम ऋषि ने पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत को धनवान कर दिया। सब ब्राह्मण लौट के आए तो गौतम ऋषि ने प्रसन्नता से सारे ब्राह्मणों को कहा कि निश्चित होकर के आप यहाँ निवास करें, क्योंकि पूर्व में ये जगह आपकी है और आपको प्राप्त हो। और हम भी इतनी सारे ऐश्वर्य का क्या करेंगे। अरे धन दौलत वैभव तो तभी अच्छा लगता है जब घर में पब्लिक हो, और घर में जब भीड़ भाड़ ही नहीं है तो धन वैभव का क्या अर्थ है। कलयुग में बिल्कुल उल्टा हो गया है, धनवान के घर बच्चे कम और गरीब के घर बच्चे ज्यादा। गौतम ऋषि कहते हैं कि भगवान ने इतना ऐश्वर्य दे दिया, खूब बारिश होती है, और गौतम ऋषि के प्रताप से आज तक बारिश होती है। त्र्यंबकेश्वर में रोज चातुर्मास में हर रोज बारिश होती है, रोज पानी बरसता है, पर्वत और पत्थर झरने बहते हैं। किसी भी ऋषि महर्षि की त्याग और तपस्या हजारों वर्षों तक काम करती है समाज में, सृष्टि में। उनके जीते जी भले ही ऐसा न मिला हो, पर संत की अगर तपस्या सत्य है तो समाज को लाभ जरूर मिलता उनकी तपस्या से। सारे ब्राह्मण अपने परिवार लेकर ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच गए। तब सब ब्राह्मण आए तो वो जो पीने का पानी अमृत था, अक्षय पात्र, उसमें पानी कम पड़ने लग गया, क्योंकि सब उसी का पानी पीते। यत्र तत्र पानी बहुत सारा भरा हुआ था पर कोई नहीं पीता, सारे लोग उसी मीठे जल को पीते, अक्षय पात्र को पीते। तो अब तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को जल नहीं रहता। गांव की ब्राह्मण की पत्नियां जल भर ले जाती, अहिल्या रह जाती, कीचड़ हाथ लगता, रोज दलदल हाथ लगता। आज अपने पति से कहा, देखा तुमने तप किया, मेहनत की, सारे ब्राह्मणों को बुलाकर तुमने आफत पैदा कर ली। अब तो पीने को पानी नहीं, नहाने को पानी। महिलाओं में जल को लेकर युद्ध होने लग गया, लड़ाई होने लग गई, आपस में झगड़ा करती। कभी अहिल्या की और कभी ब्राह्मण की पत्नी कुआं से पानी भर लेती। जो भी रात के 12 बजे जाती उसे पानी मिलता, सुबह के चक्कर रह जाती वो पानी सूख, क्योंकि महिलाएं पानी भर भर के ले जाती। और जानबूझ करके ब्राह्मण की पत्नियों ने अहिल्या को तकलीफ में डाल दिया। गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों को जाके समझाया, सारे ब्राह्मण नाराज हो गए गौतम ऋषि से। तब ब्राह्मणों ने नियोजन किया कि गौतम ऋषि को यहाँ से बेइज्जत करके, कलंकित करके, षड्यंत्र के तहत गौतम ऋषि को वहां से भगाने का नियोजन कर लिया। सभी ब्राह्मण मिल गए और ब्राह्मण मिलकर सबने हवन यज्ञ किए, भगवान श्री गणेश को पूजन किया। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए ब्राह्मण की पूजा से और प्रकट हो गए। तब भगवान गणेश ने कहा, ब्राह्मणों मांगो, क्या मांगना है। ब्राह्मणों ने क्या मांगा, कहा गौतम ऋषि का तिरस्कार। जो गौतम ऋषि तप जप करके यहाँ सम्मान पा रहा है वो तिरस्कृत हो जाए और वो कलंकित होकर के इस जगह को छोड़ के भाग जाए। यदम ब्राह्मणम कृतम कर्म, गौतम ऋषि भी ब्राह्मण हैं और वो भी ब्राह्मण हैं। देखो आदमी जब स्वार्थ में आ जाता है तो फिर वो अपने भाई को भी मानता नहीं है। बोलिए, अब भाई से ज्यादा नजदीक क्या होगा। पिता पुत्र से भी अधिक धार्मिक रिलेशन भाई का और भाई से होना चाहिए। पिता पुत्र में खटपट हो जाए तो वो खून का रिलेशन है, चलता है, पर भाई से भाई का जो रिलेशन है वो धर्म का है, खून के साथ, वो नहीं टूटना चाहिए। पर हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि अब बिरले घर में भाई भाई बैठते हैं, आपस में प्यार करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सलाह लेते हैं। भगवान गणेश को मजबूर कर दिया ब्राह्मणों ने पूजा पाठ से, कहा हमारा फल दो। अगर आप हमारी भक्ति से प्रकट हुए हैं तो ब्राह्मणों को फल प्रदान करो। गणेश कहते हैं, फल क्या चाहते हो।
तो कहा गौतम ऋषि का तिरस्कार चाहते हैं और इस स्थान से उसे विदा करना चाहते हैं। भगवान गणेश ने सभी ब्राह्मणों को समझाया, ब्राह्मण नहीं माने, जिद पर अड़े रहे। अंत तो भगवान श्री गणेश को फल देना ही पड़ा भक्ति का, पूजा का। तो भगवान गणेश गौ का रूप बन गए और गौतम ऋषि के खेत में प्रवेश हो गए। धन धान्यम यथा पृथिव्याम यावतम धनलावश्य। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर धान पैदा किया था, चावल लगाए हुए थे। उस चावल की पकी हुई खेती में भगवान गणेश गौ के रूप में प्रवेश हो गए। कथा सुनते सुनते ये भी समझते चलना कि गणेश में और गौ माता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गणेश ही गौ बने हैं। और अगर गणेश गौ बने हैं तो गौ से अत्याचार, गौ से कुछ नुकसान, गौ के साथ में मारना पीटना या गौ के साथ में हानि करना, गौ हत्या करना या गौ को भूखा रखना या गौ को किसी भी प्रकार का त्रास देना गणेश भगवान को त्रास देने जैसा है। वही दंड मिलेगा, फिर वही फल। यावतम कृतम गणध्याम ये वैसे गौवर्धिनम। गणेश भगवान से गौ का जन्म है और गौ से गणेश भगवान का प्राकट्य है। गौतम ऋषि की पत्नी ने गाय को देखा, धन्य हो गई। अपने पतिदेव से कहने लगी, स्वामी इस वर्ष तो इतना शुभ अवसर आया है खेती में कि पकी फसल में गौ माता ने हाथ पैर लगा दिए, अब तो फसल बरसेगी, लक्ष्मी का आगमन हो गया, बहुत धन धान्य होगा। एक प्रहर बीत गया, गौ माता को चरते चरते गौतम ऋषि आए और गौ से कहने लगे, मैया अरे चलो, अहिल्या पानी पिलाना चाहती है, पानी पी लो, तुम्हारा पेट भर गया होगा, पानी पी के आराम कर लो और शाम को फिर भोजन कर लो, फिर चर लो। यदम भोजतम कृतम जाताम। आज ब्राह्मणों के हट से गौ माता गणेश का रूप बना के आई, वो पानी पीने नहीं गई, क्योंकि वो चरने भी नहीं आई थी, वो तो गौतम ऋषि को बहाने से कलंकित करने आई। गौतम ऋषि ने खेत में से हरी घास उखाड़ ली और गाय के मुंह पे रखी। चलो चलो चलो, गाय का मुंह रख दिया। सब जानते हैं आप, हरा घास का तिनका हाथ में लिया तो गाय पीछे पीछे आ जाए, ऐसा सोच के गौतम ऋषि प्रहार कर रहे थे, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। तब गौतम ऋषि ने एक तिनका निकाल करके गाय की पीठ पर रखा। चलो ना, इतने में गाय गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। ब्राह्मण तो नियोजित ही थे, ब्राह्मण तैयार खड़े थे, डंडे लेकर लठिया लेकर दौड़ पड़े। ये ब्रह्म हत्यारा है, ये गौतम नहीं, ये गांव का हत्या। अरे इसने गाय मारी है हमारी आंखों के सामने। शोर मचा दिया सभी ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मण जितना श्रेष्ठ उत्तम कल्याण कर सकता है, अगर बुद्धि निकृष्ट हो जाए, बुद्धि अगर उसकी छली कपटी हो जाए, बुद्धि स्वार्थी हो जाए, तो वो नुकसान भी उतना ही पहुंचा सकता है। क्योंकि कर्मम नवेदितम जाता, कर्म से भगवान को प्रेम है। ब्राह्मण ने कर्म किया, यज्ञ किया, ब्राह्मण ने अनुष्ठान, मंत्र के प्रभाव से गणेश प्रसन्न हो गए थे और उनके फल देने ही देने पड़ते हैं, कर्म के, वो छूट नहीं सकता। सारे ब्राह्मणों ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर गौतम को ब्रह्म हत्यारा घोषित कर दिया। और ब्रह्म हत्यारा जैसे घोषित किया तो गौतम ऋषि ने कहा, भैया अगर मैंने गौ हत्या की है तो मुझे अवश्य पाप लगे, पर ब्राह्मणों ब्रह्म हत्या अगर मैंने की है तो पाप लगे, इस फल को भोगने को तैयार हूं, पर इस पाप से मुक्त होने का मार्ग भी बताओ। तब ब्राह्मणों ने कहा, संपन्न, घर त्याग करके संपत्ति छोड़ के पहले तो तुम ब्रह्मगिरि से दूर चले जाओ, और इस ब्रह्म हत्या से बचना चाहते हो तो जाओ गंगोत्री हिमालय जाओ और वहां से 108 कलश लेकर जल के आओ गंगा से, और ब्रह्मगिरि पर्वत पर गंगा लाओ और गंगा से स्नान करो। फिर ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा करो, फिर श्रावण के महीने में 1.25 करोड़ शिवलिंग अर्चन करो और भगवान के पंचाक्षरी ओम नाम शिवाय का जाप करो और दंडवती परिक्रमा करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे, तब तुम्हारा पाप दूर होगा। गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों के इन उपदेशों को सुनकर के गौतम ऋषि ने सत्कर्म प्रारंभ कर दिया। गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत से हिमालय गए, वहां से 108 कलश जल लेकर आए, गंगा मैया को लाए और ब्रह्मगिरि पर आकर गंगा से स्नान किया, सब लिंग अर्चन किया, परिक्रमा की ब्रह्मास्त्र के, और जब परिक्रमा करते करते दंडवती करने लगे, श्रावण मास के 1.25 करोड़ शिवलिंग अर्चन करने लगे, तभी उन शिवलिंग अर्चन करने से ही भगवान शंकर पार्वती के साथ में ब्रह्मगिरि पर्वत पर प्रकट हो गए। ब्रह्मगिरि पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती प्रकट हो गए।
तब भगवान शंकर ने गौतम से कहा, नस्तम पापम करिष्यसि ये वे पुण्यम जनार्दन। हे गौतम, हे ऋषि, तुमने कोई पाप नहीं किया है, ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था। यद बुद्धि कुद्यम नवेदितम ब्रह्म। अरे ब्राह्मण स्वार्थ में कुबुद्धि हो गए थे और उस कुबुद्धि के कारण उन्होंने तुम्हें कलंकित किया, उन्होंने मिलकर तुम्हें कलंकित किया है, उन्होंने षड्यंत्र के तहत तुम्हें बदनाम किया है। इसीलिए तुमने गौ हत्या नहीं की, तुमसे ब्रह्म हत्या नहीं हुई। पहले तो अपने मन और दिल से वो दुख निकाल दो, वो टेंशन निकालो। गौतम ऋषि कहते हैं, प्रभु भले ही मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की है, पर आज अगर आपका आगमन हुआ है तो ये सब उन्हीं ब्राह्मणों की वजह से हुआ है। ना वो ब्राह्मण मुझे श्राप लगाते, ना ये कर्म करते, और ना वो मुझे मार्ग दिखाते, ना ये मुझे सफलता मिलती। इसलिए हे परमात्मा, मैं ब्राह्मणों को बुरा नहीं मानता। उनकी बुद्धि उनके साथ, उनका कर्म उनके साथ, उनकी शोभा उनके साथ, कर्म का फल वो भोगेंगे, कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ। अगर मैंने नहीं किया है तो आपकी कृपा से मुझे आपका दर्शन हो गया है, मेरा अच्छा हुआ। मैं 108 कावड़ लेके आया गंगा जी से, ब्रह्मगिरी पर्वत को गंगा ला दी। अब परमात्मा आपकी दया हो गई, मेरा कल्याण हो गया है। आप ब्राह्मणों को भी उचित प्रसाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे, उन्हें भी कोई दंड मत दीजिए परमात्मा। भगवान शिव कहते हैं, हे गोपी, हे ऋषि, मैं तुम्हारी पवित्र भावना से और प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि तुमने अपने दुश्मन को भी आशीर्वाद देने की बात कही। तुम दुश्मन से भी ईर्ष्या नहीं करते तो गौ हत्या कैसे कर सकते? इसलिए हे गौतम ऋषि, तुम वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो गौतम ऋषि कहते हैं, प्रभु मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपराध कोई किया नहीं है, फिर भी वो समाज में अपराधी जैसे षड्यंत्र के तहत फंस जाते हैं। उनके कल्याण के लिए परमात्मा आप इस ब्रह्म पर्वत पर स्थापित हो जाइए, अलंकृत हो जाइए। तभी भगवान शंकर ने गंगा को कहा, पार्वती को कहा कि तुम दोनों भी यहाँ रुको, जिससे हम तीनों मिलकर ही गौतम ऋषि के इस वरदान को सफल करेंगे। और जो भी हमारे आकर के तीनों का दर्शन करेगा और उस वर्ण कुंड में जो आकर के स्नान करेगा और जो इस गोदावरी गंगा का पूजन करेगा, उसके पितृ भी तर जाएंगे और उसके श्राद्ध भी पूर्ण हो जाएंगे, उसके तर्पण भी पूर्ण हो जाएंगे और वो पापी भी यहाँ तर जाएगा। ऐसा वरदान गौतम ऋषि को दिया। गंगा, पार्वती और शिवजी तीनों के तीनों वहाँ निराकार रूप में स्थापित हो गए और वहाँ से प्रणवाक्षर भगवान शंकर ने वरदान दे दिया गौतम को। भगवान गौतम ऋषि गंगा को लेकर गए ब्रह्मगिरी पर, इसीलिए उसी गंगा का नाम गौतमी हुआ। उसे हम गोदावरी भी कहते हैं, जो गौ के मुख से निकल के आई थी। ये पवित्र भगवान की कथा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। त्रिदेव भगवान गंगा, पार्वती और शिव का वो धाम महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर, जो हमें हमारे पितरों को श्राद्धों को तर्पण करता है। जितना फल श्राद्ध करने का गया जी में है, उतना ही फल त्र्यंबकेश्वर में भी प्राप्त होता है। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की।